कि अभी केसी सुदर्शन ने बोल दिया, मोहन भागवत ने बोला कि परशुराम बढ़ई के पुत्र थे, यानी विश्वकर्मा के पुत्र थे। ये मिल जाता है जिनकी जन्म तिथि है भाद्रपद सिंह संक्रांत 100 वर्ष भृगुवंशी शुक्राचार्य पुत्र त्वष्टा विश्वकर्मा और त्वष्टा विश्वकर्मा से आगे चल करके परशुराम, परशुराम से दधीची, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा महान विद्वान पैदा हुए। ये सब विश्वकर्मा खानदान से ही हुए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वकर्मा जी ने जब इस पिंड की संरचना किया, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड में जीवन पैदा करना शुरू किया, उसकी संरचना किया। तो आप अभी रामायण हो रहा था, एक चौपाई आती है रामायण में, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। मैं अयोध्या के तुलसी वाटिका में बोल रहा था, एक व्यक्ति मुझसे प्रश्न कर दिया, विश्वकर्मा जी आप बोल रहे हो कि परब्रह्म परमेश्वर भगवान विश्वकर्मा ने इस पिंड की संरचना किया, तो क्या आकाश और पृथ्वी इकट्ठा किए रहे का? हमने कहा अभी सुनो आप बैठ करके, जैसे एक डॉक्टर या एक वैद्य किसी जड़ी का अर्थ निकालता है, वैसे विश्वकर्मा जी ने 5 इन तत्वों से 5 गुण को निकाला था। आकाश का गुण है सत्य, पृथ्वी का गुण है गंध, अग्नि का गुण है तेज और रूप, जल का गुण है रस और हवा का गुण है स्पर्श, यानी 5 गुण और 5 तत्व। संरचना हो रही है इस पिंड की। गंध को समझने के लिए बना दिया नाक, शब्द को समझने के लिए बना दिया कान, तेज या रूप को समझने के लिए बना दिया आंख, रस को समझने के लिए बना दी जीभ और स्पर्श को समझने के लिए बना दिया ये त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रिय बन गई। ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र जी थोड़ा सा आराम से। जब 5 ज्ञानेंद्रिय बन गई तो परमेश्वर ने सोचा कि यह पिंड बहुत चालाक होगा, आगे चल करके यह फ्री में खाने वाला होगा। जैसे आज देख लीजिए 2 सालों पे 1 साल फ्री, 2 ट्यूब पर 1 ट्यूब फ्री, ऐसा चलता ही नहीं चलता। विश्वकर्मा जी जरा थोड़ा सा, विश्वकर्मा जी भैया ट्यूब पर 1 ट्यूब फ्री। तो विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है, ले लो 5 में 5 फ्री देता हूं। तो जीभ को रखने के लिए मुंह, करने के लिए 2 हाथ, चलने के लिए 2 पैर, और जब इस शरीर में कुछ डालोगे तो निकालने के लिए मलद्वार। फिर सोच में पड़ गए और शायद वही फोटो लगी, वही फोटो है जब सोच में पड़ गए कि कब तक ये मैं इसी तरह से पैदा करता रहूंगा ताकि वसूली लेकर के भाई। तो दे दिया आपको अधिकार, दे दिया आपको जनेंद्री, अब खूब पैदा करो और विश्वकर्मा समाज की संख्या बढ़ाओ। इस समय इस देश में 16 करोड़ विश्वकर्मा निवास करता है, और जिस दिन 16 करोड़ विश्वकर्मा एक हो जाए तो दिल्ली की कुर्सी से मोदी जी छोड़ करके भाग करके हिमालय में चले जाएंगे और वहां उस कुर्सी पर विश्वकर्मा का बेटा बैठा नजर आएगा। लेकिन हम इकट्ठा क्यों नहीं होते? इतने बड़े स्वाभिमानी हैं। बरसात में केकड़े निकलते हैं, देखा है आपने डॉक्टर? 10 केकड़े पकड़िए, आइए डिब्बे में रख दीजिए स्टील के, और नीचे से आग लगाइए। अगर एक निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा कहेगा रे शिव प्रसाद को जा कहां रहा है, चल नीचे। पकड़ करके उसी में 10 मर जाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं। दूसरा इस समाज का क्या व्यवस्था है? इनके अंदर बिच्छू जैसा डंक है, ये किसी को मारने को तैयार
जैसे 10 बिच्छू जा रहे लाइन लगा करके। और बनारसी जैसे समझदार व्यक्ति पूछ ले भाई इसमें नेता कौन है, कहें जिसके पीछे हाथ लगा दो वही नेता है। यानी बिच्छू वाला भी हमारे समाज का स्वरूप है। इसलिए मैं कहना चाहता हम लोग तो स्वर्गीय छेदीलाल जी के साथ पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते आज आपके बीच में बैठे। आप सोचते हैं 100-200 लोगों के बीच में शिव प्रसाद आकर के बोल के चला जाता है। हमारे ग्रुप से नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप से अरुण दास जी जुड़े हुए हैं, सरपंच जी जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे कार्यक्रम कैसे चलते हैं। हमें केवल विश्वकर्मा ही नहीं बुलाता, इस देश का 90% समाज डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा को बुलाता है। अब देखिए आज आपके बीच में 2 तारीख को बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी, जिनको भारत लेनिन कहा जाता है, जिन्होंने कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा है, धन और धरती बट के रहेगी, राजपाट पर अधिकार करके रहेंगे। उस बाबू लेनिन का जन्म जयंती है। मुझे बुलाया गया है मिर्जापुर, जहां की लाखों लाख की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। और अनुप्रिया पटेल जैसी केंद्रीय मंत्री वो मुख्य अतिथि है, शिव प्रसाद विश्वकर्मा मुख्य वक्ता है। एक बार आपके पटेहरा में भी बुलाया गया था, लेकिन वो यहां से भाग निकले। सारे आयोजक लोग नाराज होकर के उन्होंने कहा इससे बढ़िया था कि डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा को ही बुलाते, ये मंत्री समझ करके हम लोगों ने इनको बुला लिया। तो शिव प्रसाद विश्वकर्मा को घमंड नहीं है। हम 10 लोग भी रहेंगे हमारे समाज के, हम उनको जगाने का काम करेंगे। जब तक इस शरीर में खून होगा, विश्वकर्मा समाज के लोगों को जगा करके भोपाल, लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पे बैठा करके उनका हक और अधिकार दिला करके तब इस पृथ्वी को छोड़ूंगा। और इसीलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इतिहास तो इस मायने में बहुत भरा पड़ा। अब इतिहास गाने का मन नहीं करता, बहुत इतिहास गाया हम लोगों ने। और आज से आप लोग गांठ बांध करके जाइए कि हम शूद्र नहीं हैं, हम पिछड़े नहीं हैं और हम प्रजा नहीं हैं। हम किस श्रेणी में हैं? हम उच्च वर्ग की श्रेणी में हैं। सरकार ने हमको पिछड़ों में डाल दिया, वो ठीक है, अलग बात है। हक अधिकार लेने के लिए लेते रहो। आज परशुराम समिति उत्तर प्रदेश पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी परसों डिबेट में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 8% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का और 9% विश्वकर्मा ब्राह्मण अगर एक हो जाए तो योगी जैसे लोगों को कुर्सी से उतार करके विश्वकर्मा ब्राह्मण को लखनऊ का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बराबर कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें आपको ब्राह्मण बना रहे हैं, हम आप अपना इतिहास भूल गए हैं। हम राजाओं के यहाँ अमात्य होते थे, राजाओं के यहाँ हम पुरोहित होते थे, और राजाओं को हम धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। और राम को धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाला कौन था? सुधन्वा विश्वकर्मा थे, जिनका गोवर्धन पूजा के दिन जन्म हुआ था। राम के पुरोहित और महामंत्री कौन थे? सुमंत जी किस खानदान से? विश्वकर्मा खानदान से। भारद्वाज मुनि बसे प्रयागा, भारद्वाज कौन थे? द्रोणाचार्य के लड़के थे ना, तो द्रोणाचार्य भी तो विश्वकर्मा थे। तो भारद्वाज विश्वकर्मा है। आज हमारे इलाहाबाद में भारद्वाज गोत्री विश्वकर्मा आपको मिल जाएगा। इतिहास तो बड़ा होना, लेकिन हमारे अंदर का वह विश्वकर्मा मर चुका है, जिस विश्वकर्मा के सामने इस सृष्टि के समस्त देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। आज वह विश्वकर्मा कहां चला? आज भी कोई भी समाज का व्यक्ति हो बिना विश्वकर्मा के जीवित नहीं रह सकता है। विश्वकर्मा के पास उसको जाना पड़ता है, चाहे वह
कल पुर्जों का युग आ गया हो, पहले हल बनता था और आज मैं मिर्जापुर में